आबादी की ज़मीन से कब्जा कैसे हटाए या फिर कोई भूमि है उस पर से कब्जा कैसे हटाए और कब्जा हटाने का कानून और नियम क्या होता है। मेरे पास ऐसी बहुत सी कॉल आती हैं जिनके अंदर इसी बात की पूछा जाता है कि आबादी की ज़मीन पर कब्जा कैसे हटाया जा सकता है। मान लीजिए कि आपने किसी सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है तो उसका हटाने का पूरी प्रक्रिया मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर बता रखी है, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आबादी की भूमि पर आपने मकान बना रखा है और नियम कानून के आधार पर आपने वो मकान बना रखा है, भले ही आपका कोई इस प्रकार का ग्राम पंचायत से पट्टा नहीं हुआ है या आप के पास रहने के लिए कोई भूमि उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत के अंदर अगर आप रहते हैं तो इस प्रकार की भूमि पर आप कितनी ज़मीन के ऊपर कब्जा करके मकान बना सकते हैं और आपका मकान नहीं टूटेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे और जानकारी करेंगे कि इस प्रकार की भूमि पर अगर सरकारी भले ही भूमि हो, अगर कब्जा आप कर लेते हैं तो क्या ऐसी भूमि के ऊपर से आपको हटाया जाएगा। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को आगे तो आप समझ ही जाओगे। पता होगा कि आबादी की जो ज़मीन होती है ऐसी ज़मीन पर व्यक्ति या संगठन या स्वामित्व नहीं होता है, क्योंकि आप जिस ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं वहाँ पर आपको पता ही नहीं, यह आपके बाप दादा की ज़मीन थी और आपको इस बात की जानकारी नहीं होती है कि आखिर इस भूमि के ऊपर किसका स्वामित्व होता है। और सच्ची यही बात यही होती है कि ढेर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है और इसे सरकार का स्वामित्व होता है। और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी ग्राम पंचायत की जो आबादी के अंदर भी भूमि होती है उस पर सरकार का ही अधिकार होता है और आबादी की ज़मीन यानी कि ग्रामीणों को और शहरी दोनों क्षेत्र में मौजूद है। प्रत्येक राज्य में यानी कि परिस्थितियों के अनुसार यानी विभिन्न राज्यों की सरकारें यानी आवास भूखंडों का जो वितरण होती है उसे करने के लिए यानी निर्देश स्थापित करती रहती है। जैसे कि मैंने बताया कि ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार से लोगों को आवासीय भूमि के पट्टे देती रहती है और अगर किसी आबादी की ज़मीन पर यानी गलत कब्जा किया है तो आपको बता दूं कि हो सकता है ज़मीन पर से कब्जा कैसे हटाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि आबादी की जो ज़मीन यानी कि जो आबादी वाली ज़मीन होती है उसे के कब्जे का एक नियम होता है जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार से आपको कोई भी नहीं बताएगा कि क्या होता है कि अगर आपने किसी भूमि पर कब्जा कर लिया, भले ही वो ग्राम पंचायत की भूमि है लेकिन सार्वजनिक उपयोग को छोड़कर, मान लीजिए मैं बता रहा हूँ आपने जाकर तालाब की भूमि पर कब्जा कर लिया या खलिहान की भूमि पर कब्जा कर लिया या ऐसी कोई ऐसी सार्वजनिक भूमि उस पर आपने जाकर कब्जा कर लिया, तो ऐसी सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर आप कब्जा नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास इस प्रकार से कोई भूमि नहीं है रहने के लिए ग्राम पंचायत के अंदर, तो आप कितने वर्ग की भूमि पर कब्जा कर सकते हैं, उस भूमि से आपको कोई भी नहीं हटा सकता। अगर 2003 से पहले आबादी की भूमि पर यानी विकास किया गया होता है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, ये नियम है। अगर 2003 से पहले अगर किसी ने आबादी की भूमि पर कब्जा किया हुआ है तो यानी कि विकास किया गया है तो कोई भी कार्रवाई नहीं होगी और साथ ही 20 या 50 वर्ग फीट ज़मीन पर कब्जा करने वाले परिवार को भी इस कार्रवाई के बाहर रखा जाएगा। यानी कि अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है ग्राम पंचायत के अंदर और उस बेचारे गरीब व्यक्ति ने 20 फुट या 50 फुट स्क्वायर फीट जगह घेर कर उसमें रहने लगा है, तो ऐसे लोगों को भी उस भूमि से यानी कि उस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा कि बुलडोज़र चला दो। यानी कि 2003 के बाद अवैध अतिक्रमण यानी चिन्हित कर और ग्राम पंचायत की जो भूमि को खाली कराने की तैयारी की जा रही है और इसी प्रकार से यानी कि ये नियम उसी दौरान लागू हुआ था कि अगर 2003 से पहले कोई गरीब व्यक्ति 20 या 50 वर्ग की फीट की जो भूमि पर है उस पर कब्जा कर लेता है तो ऐसे व्यक्ति को नहीं हटाया जा सकता। अब बात आती है कि आबादी की ज़मीन से कब्जा कैसे हटाएं। यानी कि शहर की पुलिस अधीक्षक एसपी या फिर
इससे स्थापित स्थिति यानी कि इससे संपत्ति की जो स्थिति है उसके एक लिखित शिकायत पत्र करेंगे, और जो शिकायत पत्र यानी कि जो है एसपी को करेंगे आप, और अगर एसपी इसे खारिज कर देता है तो उपयुक्त अदालत के व्यक्तिगत यानी कि इस प्रकार का कोई आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। और निर्देश यानी स्पष्ट किया जा सकता है कि घर में केवल एक भूमि ही है, जिससे हो सकता है कि उसकी कब्जे वाली भूमि पर अगर किसी ने कब्जा कर लिया तो उसके बाद उसे परेशानी हो सकती है। तो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से आप एसएसपी के यहाँ या फिर पुलिस स्टेशन में उस व्यक्ति के खिलाफ यानी शिकायत कर सकते हैं जो व्यक्ति आपकी भूमि को कब्जा कर रहा हो। अगर कोई व्यक्ति आपकी भूमि पर कब्जा कर रहा है, चाहे वो मकान की भूमि हो, चाहे वो आपकी कृषि योग्य भूमि है, तो धारा आईपीसी की धारा 420 के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ यानी कि अदालत के अंदर आप जा सकते हैं। और इसी प्रकार से बेहतर तो यही है कि आप वहाँ की जो लोकल की अदालत का वकील है आप उससे सलाह लें। लेकिन अगर इस प्रकार की कोई मजबूरी है तो इस भूमि के ऊपर जिस पर कब्जा हुआ है तो उस भूमि की आप दरख्वास्त देने के बाद इस प्रकार से अगर एसएसपी या पुलिस उस पर काम नहीं करती है तो आप सीधे यानी कि अदालत का भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, और वहाँ पर उस व्यक्ति के खिलाफ यानी मुकदमा चलेगा और उससे आपको राहत मिलेगी। कोई इसी प्रकार का आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।